क्या आपने कभी सोचा है कि एक रियल लाइफ का कैरेक्टर किसी के रियल लाइफ का रास्ता बदल सकता है? वो किसी की जिंदगी संवार सकता है, तो तबाह भी कर सकता है। सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि एक आईना है जो समाज की सोच को दर्शाता है, जज्बात और सपनों को दिखाता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री भी है। बॉलीवुड का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर काफी डीप है। कुछ मूवीज जैसे चक दे इंडिया, ट्वेल्थ फेल और मिर्जा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज जैसे कबीर सिंह, एनिमल सोसाइटी पर बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। इन मूवीज के जरिए बॉलीवुड ने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग को और यहाँ तक कि फिजिकल वायलेंस को भी ग्लैमराइज कर दिया है। इन टॉक्सिक बिहेवियर्स को तो कई बार मैस्कुलिनिटी का सिंबल बना के दिखाया जाता है, जो कि यूथ पर बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट कर सकता है। ये उन चीजों को भी नॉर्मलाइज कर देते हैं जो कि रियल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम ये अनदेखा नहीं कर सकते कि ऐसी बहुत सी मूवीज है जिसने सोशल मैसेज डिलीवर करने में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो टॉयलेट प्रेम कथा हो या थप्पड़। ये फिल्म में रियल इशू को सोसाइटी के सामने लाया गया और टैबूज तोड़ने के लिए एक स्टेप लिया गया है। पर ऑफ कोर्स लोग अब नेगेटिव वाइब्स और टॉक्सिक ग्लैम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मूवी का असर यूथ पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इन मूवी कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होकर बच्चे बहुत ही यंग एज से स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें अपने फेवरेट हीरोज जैसा कूल एंड पॉपुलर बनना होता है, इसलिए कभी कभार वो लिमिट तक क्रॉस कर जाते हैं। सिनेमा का एक छोटा सा स्क्रीन मूवमेंट किसी की पूरी लाइफ पर शैडो डाल सकता है। दैट्स द डेंजरस चार्म ऑफ द सिनेमा। कुछ लोग अपने फेवरेट कैरेक्टर से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो फिक्शन और रियलिटी में फर्क करना ही भूल जाते हैं। और इसी तरह कोई इंसान मूवी से इंस्पायर होकर एक क्राइम भी कर सकता है। ऐसे ही एक केस उत्तर प्रदेश के एक टिकटॉक स्टार का है, जिसने एक लड़की का मर्डर कर दिया। वो उससे ऑब्सेस था। इसी वजह से उस लड़की की शादी होने वाली थी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब मालूम पड़ा कि वो कबीर सिंह का फैन था और उसी से इंस्पायर था। ऐसे ही बहुत से क्राइम जो कबीर सिंह की मूवी से इंस्पायर होकर किए गए हैं। इस मूवी में अब्यूज को एज ए लव डिपिक्ट शो किया है और लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आई है, इंक्लूडिंग वुमेन। एक दिल्ली का केस है जिसमें एक टीनेज ने मर्डर कर दिया जस्ट बिकॉज वो पुष्पा मूवी का फैन था, उस जैसा गैंगस्टर और फेमस बनना चाहता था। चेन्नई का एक केस है जहां एक 15 साल के लड़के ने अपने टीचर को चाकू मारकर मर्डर कर दिया जस्ट बिकॉज वो स्ट्रिक्ट थी। वो लड़के ने 5 बार टीचर के पेट पर और थ्रोट पर स्टैब किया और उस 15 साल के लड़के ने यह कहा कि वो अग्निपथ मूवी से इंस्पायर था, जिसमें हीरो रिवेंज लेता है। लोग बोलते हैं सिर्फ मूवी ही तो है, देखो मजे लो, पर शायद वो क्राइम के केसेस के बारे में नहीं जानते जो इन्हीं मूवी से इंस्पायर होकर होती है। बॉलीवुड मूवीज ने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को हद से ज्यादा प्रमोट कर दिया है। मूवी जैसे एनिमल, इसमें मिसोजिनी और वॉयलेंस को ग्लोरीफाई कर दिया गया है। कबीर सिंह और एनिमल दोनों में मेल कैरेक्टर को डोमिनेंट और एग्रेसिव दिखाया गया है। और तो और हीरोइन उन्हें हर बार माफ कर देती है, स्पेशली प्रीति। आई जेन्युइनली थिंक कि किसी लड़की को कभी प्रीति जैसा नहीं होना चाहिए और ना लड़के को कभी कबीर सिंह जैसा। मूवीज में स्टॉकिंग एंड हरासमेंट को काफी नॉर्मलाइज कर दिया गया है और उन्हें एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव दिखाया जाता है। ऐसी बहुत सी बॉलीवुड मूवीज में आपको देखने मिलेगा कि जब हीरो को हीरोइन पसंद आ जाती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, उसे स्टॉप करना, बॉडी पर कमेंट करना। लाइक एनिमल मूवी का डायलॉग है जिसमें हीरोइन के पेल्विस पर कमेंट किया गया है और हीरो को एज अल्फा मेल दिखाया गया है। और ये सीन देखिए वांटेड मूवी का। तेरे नाम मूवी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है लोग को। लोग राधा जैसे हेयर कट और बिहेवियर ट्राई करने लगे हैं। ये मूवी में राधा ने निर्जरा को किडनैप कर लिया और ये दिखाने के लिए कि वो उसे प्यार करता है और निर्जरा का कैरेक्टर उसे तो इंडियन सोसाइटी ने एक बार में पसंद कर लिया, क्योंकि वो शांत, संस्कारी और अपना स्टैंड ना लेने वाली लड़की है। और आखिर बॉलीवुड ऐसी मूवीज क्यों बनाता है? फिल्म मेकर्स को ये लगता है कि स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर और काम मेल कैरेक्टर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है, जो कि आजकल के लोगों को देख के सही लगता है। लोग बॉलीवुड मूवीज देखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कुछ ऐसे वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स भी है जिसमें एप्रिसिएशन गेन किया है, जैसे नीरजा, थप्पड़ एंड दंगल। मोस्टली बॉलीवुड मूवीज में वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट शोकेस किया गया है। अबला नारी जिसे बचाने के लिए हीरो आता है, ये कॉन्सेप्ट तो शायद लोगों का बहुत ज्यादा फेवरेट होगा। मूवीज में मेटेरियलिस्टिक बिहेवियर को काफी बढ़ावा दिया गया है, जो कि लोगों को काफी तरह से अफेक्ट करता है। कभी खुशी कभी गम मूवी में जो फैमिली लाइफस्टाइल दिखाई गई है
वो एक फैंटेसी वर्ल्ड से कम नहीं है। ऑलमोस्ट हर मूवीज में आपको लग्जरी इज द परफेक्शन का आइडिया मिलता है, जो कि रियल वर्ल्ड से काफी दूर है, और ये सबसे लोग अपने लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं। हीरो हीरोइंस के पास अनलिमिटेड पैसा, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी, हर चीजें परफेक्ट होती है। एक ही कैरेक्टर को हर चीज में बेस्ट दिखाया जाता है, चाहे वो डांस करे, गाना गाए, स्पोर्ट्स, बिजनेस, फैशन, फिटनेस, आर्ट, स्टडीज, उसे हर एक चीज में परफेक्ट दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही अनरियलिस्टिक है। बॉलीवुड की कॉलेज लाइफ की तो बात ही अलग है। अगर तुमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखने के बाद एक्सपेक्टेशन हाई कर लिया अपने कॉलेज के लिए, तो आई एम सॉरी फॉर यू। मूवी से ये पिक्चर बना दी कि कॉलेज लाइफ मतलब पार्टी, चिलिंग, डेटिंग, बीइंग पॉपुलर एंड कूल, पर रियलिटी से बहुत अलग है, क्योंकि एक चीज करनी पड़ती है वहां जाके, जो कि है पढ़ाई। बॉलीवुड मूवीज में मेन लीड पढ़ते हुए तो कभी नहीं दिखाया गया, और हर जगह हर एग्जाम टॉप करते हुए दिखाया जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि कॉलेज जाने के बाद तुम्हें बिक्रिश जैसी अनन्या मिल जाएगी साथ में पढ़ाई करने के लिए, सर थोड़ा ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आए। लोगों की वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट मूवी कुछ कुछ होता है। ये मूवी में राहुल को टीना से प्यार हुआ, उससे शादी हुई एंड देन टीना की डेथ। उसके बाद दिखाया गया कि राहुल ने जैसे अंजलि को फुल फीमेल ट्रेडिशनल अटायर में देखा तो उसके होश उड़ गए, देन अंजलि को पसंद करने लग गया एंड देन ही गेट्स हर एट द एंड। क्या ये अजीब नहीं है? अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप यूथ के लव एंड रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन को बर्बाद कर सकता है। अब सोचो वो टीनेज है जो रिलेशनशिप एंड अट्रैक्शन ये सब के बारे में जानना चाहता है, और वो कबीर सिंह या एनिमल जैसी मूवी देख ले। माना ये सब मूवीज है, पर क्या आपको सच में लगता है कि ये सब चीजें यूथ पर इफेक्ट नहीं करती है? कमेंट करके जरूर बताना। और अब बॉलीवुड टॉक्सिक फेमिनिज्म को भी प्रमोट करने में पीछे नहीं रहा। मूवी जैसे 4 मोर शॉट प्लीज, थैंक यू फॉर कमिंग, इन मूवीज में फेमिनिज्म को बहुत ही गलत तरीके से शोकेस किया गया है। वुमेन को बॉलीवुड में सिर्फ सेक्सुअलाइज कर दिया है, हैविंग अफेयर, बीइंग विद मल्टीपल पार्टनर्स, चीटिंग, यूजिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये सबको वुमेन के लिए एज अ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस दिखाया गया है। जबकि फेमिनिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जो कि बॉलीवुड से बिल्कुल अलग है, और स्टिल लोग इसे पसंद करते हैं और प्रेज कर रहे हैं। आपने मूवीज में ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब कोई हीरोइन को एकदम सीधी इनोसेंट सी दिखानी हो तो उसे कुर्ता, दुपट्टा या ट्रेडिशनल ड्रेसेस में दिखाया जाता है, विद अदर थिंग्स लाइक चश्मा, बंधे हुए बाल, विद नो मेकअप। और अगर जब बोल्डनेस दिखानी हो तो उसे उस लड़की को ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है, शॉर्ट एंड रिवीलिंग ड्रेसेस, ओपन हेयर, मेकअप एंड हील्स, समटाइम्स हार्श लैंग्वेज। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सब गलत है, लेकिन रिवीलिंग ड्रेसेस, सब्सटेंस अब्यूज एज इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम दिखाना ये गलत है, और दूसरी तरफ सलवार कमीज को इनोसेंस और डिपेंडेंस दिखाना। आजकल वुमेन्स को ये लगने लगा है कि फ्रीडम एंड फेमिनिज्म का मतलब है कि आपको मेल की जरूरत ही नहीं, आपका जब मन करे उनके साथ वो कर सकते हो, आप चीट करो तो विक्टिम भी आप ही। एंड रिलेशनशिप में पार्टनर को आपका क्वेश्चन करना या कंसर्न करने का कोई हक नहीं बनता। और अब लड़कियों को अगर एक स्वीट एंड काम लड़का मिल जाए तो उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में एडवेंचर और स्पाइस ही नहीं है। उन्हें ये लगता है कि रिवीलिंग ड्रेसेस पहनने से ही उनको फ्रीडम मिलेगी। ये सब कहीं ना कहीं बॉलीवुड से ही इंपैक्ट हुआ है। बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू है कि एक बहुत ही अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड हर दूसरे फिल्म में हीरोइन को एक परफेक्ट जीरो फिगर, फेयर एंड फ्लॉलेस स्किन, ब्यूटीफुल हेयर्स में दिखाया जाता है, जो कि सोसाइटी को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। मूवीज में हीरो के पास सिक्स पैक्स, एब्स, परफेक्ट स्ट्रक्चर बॉडी होता है, और हर बाकी साइड कैरेक्टर्स को एकदम डिफरेंट दिखाया जाता है, जो कि आइडिया देता है कि अगर आपको एकदम मेन कैरेक्टर बनना है तो फिजिकली एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा और अट्रैक्टिव दिखना होगा। मूवी चाहे वर्क ऑफ फिक्शन हो, बट उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतना बेहतर है।